बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू SA टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो उर्दू की है 10वीं क्लास की। बुक का नाम है सबरंग और चैप्टर नंबर हम 3 कर रहे हैं। तीसरा चैप्टर है ये, मेंढक की गिरफ्तारी। तो इसके लिखने वाले जो हमारे मुसन्निफ़ हैं यानी राइटर है, उनका नाम कृष्ण चंद्र। तो उनका हम तारुफ यानी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पहले। तो देखिए, कृष्ण चंद्र सन 1914 में पैदा हुए। 1977 में यानी 1977 में उनका इंतकाल हो गया। कृष्ण चंद्र वज़ीराबाद ज़िला गुजरांवाला पंजाब में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम पहुँच जम्मू कश्मीर में हुई। सन 1930 के बाद आला तालीम के लिए लाहौर गए। सन 1934 में पंजाब यूनिवर्सिटी से अंग्रेज़ी में MA किया। ऑल इंडिया रेडियो से वाबस्ता हुए, फिर मुंबई की फ़िल्मी दुनिया से मुंसलिक होकर आखिरी वक्त तक मुंबई ही में रहे और वहीं इंतकाल हुआ। तहरीक तरक्की पसंद तहरीक से उनका गहरा तअल्लुक़ था। प्रेमचंद के बाद जिन अफसाना निगारों ने गैर मामूली शोहरत हासिल की, उनमें एक अहम नाम कृष्ण चंद्र का भी है। वो बुनियादी तौर पर अफसाना निगार थे, लेकिन उन्होंने नावल, ड्रामे और रपोर्ताज और मज़ामीन भी लिखे। इनकी मकबूलियत का सबब इनकी हकीकत पसंदी, रूमानियत और ख़ूबसूरत अंदाज़ बयां है। यूकलिप्टस की डाली, महालक्ष्मी का पुल, अन्नदाता इनके अहम अफसानवी मजमूए हैं। इनके नावलों में शिकस्त, जब खेत जागे, आसमान रोशन है के अलावा एक गधे की सरगुज़िश्त को ख़ास मकबूलियत हासिल हुई। तो ये इनका इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है। तो देखिए, सबक का नाम है मेंढक की गिरफ्तारी। तो इस सबक को मैं ना पढ़कर इसका जो है ख़ुलासा, जो डिटेल में इसकी कहानी का डिटेल, वो शॉर्टकट में आपको समझा दूंगी। मतलब आपको बता रही हूँ कि कहानी है क्या असल में। कि बड़े मेंढक की जरदपोश के बड़े महल से छूट कर आने की खुशी में इसके तीनों बेटों ने झील के किनारे सारे मेंढकों की दावत की। दावत के बाद सारे मेंढक जरदपोश को घेर कर बैठ गए और महल की बातें पूछने लगे। बूढ़े मेंढक ने सवाल किया, जब तुम महल के अंदर गए तो क्या देखा? तो जरदपोश ने कहा, मैं आंखें बंद किए संगमरमर की ठंडी सीढ़ियों पर लेटा धूप सेक रहा था कि अचानक किसी ने मुझे अपनी मुट्ठी में उचक लिया। जब मैंने अपनी नींद से चुंधियाई आंखें खोली तो अपने आप को बड़े महल के राजा के सबसे छोटे लड़के की मुट्ठी में पाया। वो लड़का जरदपोश को दीवान खाने में ले गया। वहाँ हिम्मत सिंह और इसकी रानी, 3 बड़े लड़के और 8-10 साहिब अपनी बातों में मशगूल थे। तब इस लड़के ने जरदपोश को रानी की गोद में छोड़ दिया। सारे दीवान खाने में हल्ला हो गया। 20-30 लोग जरदपोश के आगे पीछे दौड़ रहे थे, मगर वो किसी के काबू में ना आया। राजा अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे चिल्ला रहा था, अरे छोड़ना नहीं, जाने न पाए। जरदपोश ने छलांग लगाई और राजा के सर पर जा बैठा। राजा साहिब वहाँ से उठकर भागे। जरदपोश फिर छलांग लगाकर दूसरे कमरे में पहुँच गया और राजा के लड़के ने जरदपोश को पकड़ लिया। भूरा मेंढक ने फिर पूछा, फिर क्या हुआ? जरदपोश ने कहा, एक शरीर लड़के ने अपनी मुट्ठी से एक टोकरी में बंद किया। 10 दिन 10 रातें इस कैद में गुजारी। लड़का जब अपने कमरे की खिड़की खोलता तो दूसरे मेंढकों की आवाज़ सुनकर जरदपोश के दिल की जो हालत होती थी वो बयान से बाहर है। काले सर नाम का मेंढक झील का सबसे आलिम मेंढक था। इसने पूछा कि इंसान की ज़बान के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? जरदपोश ने बताया कि इंसानों की एक ज़बान नहीं होती, बल्कि 2 ज़ुबान होती हैं। काले सर ने हैरत से पूछा, 2 ज़ुबानें? ये नामुमकिन है। दुनिया में हर कौम की
सिर्फ एक ही ज़ुबान होती है। ज़रतुश्त ने कहा, मगर इंसानों की दो ज़ुबान होती है, एक तो वो जिससे वो बोलते हैं, दूसरी वो जिसे वो दिल में रखते हैं। अक्सर वो लफ्ज़ जो दिल में होता है कभी ज़बान पर नहीं आता। अक्सर जो मुंह की ज़बान होती है वो दिल की ज़बान के ख़िलाफ़ होती है। काले सर ने कहा, मैं समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो? ज़रतुश्त ने समझाया कि छोटे राजकुमार की माँ ने इससे कहा कि बेचारे मेंढक को छोड़ दे। राजकुमार ने कहा, हाँ माँ, मैं ऐसे अभी छोड़ देता हूँ। इसके बाद इसने मुझे आज़ाद नहीं किया, बल्कि एक टोकरी से दूसरी टोकरी में, एक कमरे से दूसरे कमरे में मुंतकिल कर दिया। दूसरी बात यह कि राजा ने एक किसान से कहा, जा, हम तेरा लगान माफ़ कर देते हैं। किसान के जाने के बाद राजा ने मुंशी से कहा कि जाकर किसान की ज़मीन कर्क कर ले। ये देखकर मेंढक ने इंसानों के बारे में ये राय कायम की कि इंसान की दो ज़बानें होती हैं, जो एक ज़बान से कहते हैं, दूसरी ज़बान से काट देते हैं और फिर इसका नाम तहज़ीब रख देते हैं। काले सर ने खुदा का शुक्र अदा करते हुए कहा, खुदा का लाख शुक्र है कि हमारी एक ही ज़बान है, यानी हमें सिर्फ एक ही ज़बान बोलनी आती है। दादा ने पूछा, अच्छा ये बताओ कि तुम इस जहन्नुम से कैसे आज़ाद हुए? ज़रतुश्त ने मुस्कुराकर कहा कि आहिस्ता आहिस्ता मैं छोटे राजकुमार से मानूस होकर इसके कमरे में फुदकता रहता। राजकुमार ज़रतुश्त को अपने साथ बाहर लाने लगा। एक बार रानी ने राजकुमार और ज़रतुश्त को तालाब में नहाते देखा तो चीख कर आसमान सर पर उठा लिया। रानी ने दो चार नौकर ज़रतुश्त के पीछे लगा दिए। बस मौका पाकर ज़रतुश्त छलांगे लगाता हुआ वहाँ से निकल भागा। गाने की माहिर ज़राफ़ा ने कहा कि गाने के मुताल्लिक तुम्हारा क्या ख्याल है? ज़रतुश्त ने कहा कि ऐसे आदमी तो ऐसे बेसुरे होते हैं कि सास के बगैर गा ही नहीं सकते। इस आर्ट के तो हम ही वारिस रह गए। दूसरे मेंढकों ने इसकी हाँ में हाँ मिलाई और सब मिलकर गाने लगे, हम मेंढक हैं, हम मेंढक हैं, हम मेंढक हैं। दादा ने पूछा, अच्छा ये बताओ, इंसान बड़ा है या हम मेंढक? तो ज़रतुश्त ने सर उठाकर कहा कि इंसान बड़ा है। दादा ने पूछा, वो कैसे? ज़रतुश्त ने बताया कि सब लोग मुझे पकड़ने की आस छोड़ चुके थे, लेकिन छोटा राजकुमार ज़रतुश्त के पीछे भागता हुआ झील के किनारे तक आया और मुल्तजियाना अंदाज में कह रहा था, वापस आ जाओ प्यारे मेंढक, मैं तुमको नाराज़ नहीं करूँगा, बल्कि तुम्हें बहुत प्यार करूँगा। ये अल्फाज कहते हुए राजकुमार की आंखों में आंसू थे। इसलिए इंसान मेंढक से बड़ा है। इंसान अपनी तमाम बुरी हरकतों, बेवफाइयों, बदमाशियों के बावजूद रो सकता है, मेंढक रो नहीं सकता। इसलिए इंसान मेंढक से बड़ा है। तो ये जो है मेंढक की गिरफ्तारी थी, उसकी कहानी। तो यहाँ देखिए हमारा चैप्टर मुकम्मल हो गया कि इंसान जो है मेंढक से बड़ा है। मेंढक ने कहा ना, ये लिखने वाले जो राइटर है कृष्णचंद। तो हमारा ये पेज नंबर 27 कंप्लीट। नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे। तो देखिए नेक्स्ट पेज पर मश्क हो गई स्टार्ट। मानी याद कीजिए, यानी अल्फाज मानी है। पहला लफ्ज़ है ज़ियाफ़त, दावत, गोया, जैसे, वहशी, जंगली, गैर मुहज़्ज़ब। कलाम, बात, हड़बोंग, हंगामा, अफरा तफरी। खाविन, शौहर, मुंतकिल, एक जगह से दूसरी जगह जाना। कर्क करना यानी ज़ब्त कर लेना। मानूस होना, घुल मिल जाना। कराहत, नागवारी, आसमान सर पर उठाना मुहावरा है, यानी बहुत ज़्यादा शोर मचाना। जस्त, छलांग, वारिस, हकदार, साज, बाजा। तो ये वाला पेज भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पेज पर मजलिस, महफिल, इम्तियाज़, फ़र्क, हिकायत, ऐसी कहानी जिसमें नसीहत शामिल हो। दम छोड़ना मुहावरा यानी हिम्मत हारना।
मल्तिजियाना इल्तिजा के साथ, आजिज़ी के साथ। बदलगामी बेकाबू वो हरकतें जिनसे रोकना मुश्किल हो। अब सोचिए और बताइए, यानी यहाँ पर क्वेश्चंस यानी सवालात शुरू हो गए। तो 5 सवालात हैं, तो पाँचों के हम जवाबात देख लेते हैं। पहला सवाल है, मेंढक महल के अंदर कैसे पहुँचा? तो जवाब देख लीजिए। तो देखिए, पहले का जवाब है, मेंढक संगमरमर की सीढ़ियों पर लेटा धूप सेंक रहा था। क्योंकि धूप तेज़ थी और संगमरमर का फर्श ठंडा था, इसलिए मेंढक आंखें बंद किए ज़िंदगी के मज़े लूट रहा था। इतने में किसी ने उसे अपनी मुट्ठी में उचक लिया। मेंढक जब नींद से बेदार हुआ तो महल के राजा के सबसे छोटे लड़के की मुट्ठी में इसने खुद को पाया। सवाल नंबर 2, मेंढक की वजह से महल में क्या हंगामा हुआ? राजा का सबसे छोटा लड़का मेंढक को पकड़कर दीवान खाने में ले गया। वहाँ राजा हिम्मत सिंह, इसकी रानी, 3 बड़े लड़के, 8-10 साहिब अपनी बातों में मशगूल थे। लड़के ने मेंढक को रानी की गोद में डाल दिया। मेंढक ने 3 गज की छलांग लगाई तो सारे महल में हंगामा हो गया। सवाल नंबर 3 है, मेंढक ने अपने साथियों को इंसान की ज़बान के बारे में क्या बताया? मेंढक ने अपने साथियों को इंसान की ज़बान के बारे में बताया कि इंसान की 2 ज़बानें होती हैं। एक तो वो जिसे वो बोलते हैं, दूसरी वो जिसे वो दिल में रखते हैं। और अक्सर वो लफ्ज़ जो दिल में होता है कभी ज़बान पर नहीं आता। अक्सर जो मुंह की ज़बान होती है वो दिल की ज़बान के ख़िलाफ़ होती है। सवाल नंबर 4, महल के तालाब में मेंढक को देखकर रानी ने क्या किया? जवाब है, महल के तालाब में मेंढक को देखकर रानी इतना चीखी कि आसमान सर पर उठा लिया और मेंढक के पीछे 2-4 नौकर लगा दिए। मेंढक उछलता महल के सैन को फांदता बरामदों में जस लगाता हुआ बाहर बागीचे में जा पहुंचा। सवाल नंबर 5 है, इंसान को मेंढक से बड़ा क्यों बताया गया है? इंसान को मेंढक से बड़ा इसलिए बताया गया है क्योंकि इंसान रो सकता है और मेंढक रो नहीं सकता। इंसान अपनी तमाम बुरी हरकतों, बेवफाइयों, बदलगामियों के बावजूद रो सकता है और मेंढक रो नहीं सकता। तो हमारे 5 जवाबात हो गए हैं। तो देखिए, हमारे 5 जवाबात जो है मुकम्मल हो गए हैं। हमारी यहाँ पर सबक भी मतलब कंप्लीट हो गई। तो मैं अपनी वीडियो भी कंप्लीट करती हूँ। उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को समझाया है, सबक का खुलासा भी समझा दिया, जो कहानी थी उसको शॉर्टकट में, तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया। अगर मेरी वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी आपके ज़रूरतमंद दोस्त वगैरह उनकी ज़रूरत पूरी हो सके, उनको हेल्प मिल सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरी भी हिम्मत बढ़ाइए, मेरी हेल्प कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल को आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करके मेरी हिम्मत बढ़ाइए। हमारी अगली मुलाकात इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।